हेलो माय डियर। एमसीक्यू सॉल्यूशन में अपन सर्वे पढ़ रहे थे और चैप्टर था अपना थियोडोराइट। आज की वीडियो हम सॉल्यूशन करेंगे 60 टू 72। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 62 अपना क्या कह रहा है? द कंडीशन in which the image formed by the object glass not in the plane of crosshair, अगर आपके क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं होता है तो ये पैरेलक्स एरर होती है। देखते हैं रेफरेंस इसका। जी, ये इसका रेफरेंस देखते हैं अपन। यहाँ पे आपको दे रखा है बीसी पुनोमिया जी की बुक में पैरेलक्स एरर। जब इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है क्रॉस हेयर में तो यहाँ पर कॉल्ड पैरेलक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं जी। द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द स्टेशन इज कॉल्ड। लास्ट स्टाफ रीडिंग होती है फोरसाइट। 62 नंबर क्वेश्चन। थियोडोलाइट इज यूज टू मेजर। थियोडोलाइट का मेनली काम क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? ट्यूनियन एक्सिस इन ए थियोडोलाइट इज। थियोडोलाइट का ट्यूनियन एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही इसका ट्यूनियन एक्सिस होता है। देखते हैं, यहाँ पर लिख भी रखा है ट्यूनियन एक्सिस के बारे में। ये आपके पास बीसी पुनमिया जी की बुक है और ये आपके पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाँ जी, इसका नाम लिख रखा है। यही ट्यूनियन एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने 64 नंबर क्वेश्चन। At which angle in transit theodolite the line of sight can be reversed by revolving the telescope? Line of sight, जैसे टेलीस्कोप आपकी है इस तरफ, राइट हैंड साइड देख रही है टेलीस्कोप, और इसकी लाइन ऑफ साइट ये रही, इधर जा रही है। अब इसकी लाइन ऑफ साइट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे 180 डिग्री पर, घुमा देंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स हो गया थियोडोलाइट। ये बी ऑप्शन सही रहेगा। 180 डिग्री ट्रांजिट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। नॉन एलिवेशन वाले पॉइंट पर जो स्टाफ रीडिंग है वो बैक साइड होती है। ऑप्शन कौन सा रहा? ऑप्शन रहा इसके अंदर बी। नेक्स्ट, द थियोडोलाइट is an instrument used for measuring accurately horizontal और vertical angle। जी, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कट एंड फिल। अमाउंट ऑफ कटिंग फिलिंग के लिए प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग करवानी पड़ती है। पहले प्रोफाइल लेवलिंग कराते हैं फिर क्रॉस सेक्शनिंग। पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली प्रोफाइल लेवलिंग सफिशिएंट, विच इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओनली क्रॉस सेक्शन लेवलिंग रिक्वायर्ड, रॉन्ग। पहले प्रोफाइल लेवलिंग से फॉर्मेशन लेवल डिसाइड होगा और फिर उसके बाद में क्रॉस सेक्शनिंग करेगा क्या? कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट। तो हम कहेंगे बोथ लेवलिंग एंड क्रॉस सेक्शनिंग आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमूवल ऑफ पैरेलक्स इन थियोडोलाइट कैन बी अचीव बाय फोकसिंग। दोनों स्क्रू, ऑब्जेक्ट स्क्रू और आईपीस का स्क्रू है ना, दोनों से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का रेफरेंस रहा। यहाँ पर ये अपने पास लिख रखा है कि एलिमिनेट करना होगा आपको ऑब्जेक्टिव और ये अपने पास फोकस कर रहा है ऑब्जेक्टिव को और ये आईपीस को, तो पैरेलक्स एरर रिमूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। Will operating a theodolite the operation of bringing vertical circle to the left of observer, right of observer, if originally it is the left and the vice versa is called। अरे फेस चेंज करना बोलते हैं चेंजिंग फेस। ये अपने पास हो गया। ठीक है, चेंजिंग फेस यहीं पर अपने पास जो डेफिनेशन है ना इसमें लिख रखा है, ये आप पढ़ सकते हो। चेंजिंग फेस ऑपरेशन ब्रिंगिंग फेस लेफ्ट टू राइट, वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है?
द फॉलोइंग ऑफसेट वर टेकन फ्रॉम ए चेन लाइन एंड एंगुलर बाउंड्री एट द इंटरवल 10 मीटर। तो ये 10 मीटर इंटरवल को एल कहेंगे और ये अपने पास सारी रीडिंग्स है, ठीक है, ऑफसेट से सारे। अब हमें बताना है एरिया मीटर स्क्वायर में बिटवीन द चेन लाइन रेगुलर बाउंड्री लाइन द एंड ऑफसेट बाय ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप समझिए, ये मेरे पास ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला है। ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला ये एरिया के लिए मैंने लिखा, फर्स्ट ऑफसेट, लास्ट ऑफसेट और बाकी रिमेनिंग ऑफसेट का सम का डबल और L/2, जहाँ पे L अपने को दे रखा है 10 मीटर और यहाँ पर ऑफसेट, यहाँ पर अपने पास ऑफसेट 0 पहला और फिर लास्ट, फर्स्ट ऑफसेट और लास्ट ऑफसेट, ठीक है। तो 0 0 लिख दिया मैंने इसके नाम का। फिर इसके बाद में बाकी जो बच गए ना उनका सम का डबल, जो बाकी बच गए सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, इनका सम का डबल करना है। 2.5, 3.5, ये सारे मैंने लिख दिए, 2.5, 3.5, दिस दैट, और आंसर आ गया 188। तो ये अपने 70 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 188 आप टिक कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व कर लेना अच्छे से। 71 नंबर क्वेश्चन, ए सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट। लेवल सरफेस के टेंजेंशियल कौन होता है जी? हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। देख लो यहाँ पर, ये अपने पास लेवलिंग के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 2 लाइन में ही शायद लिखा हुआ है लेवलिंग के बारे में। ये अपने पास लेवलिंग, सॉरी कहाँ पर है, हाँ ये लेवलिंग की फर्स्ट लाइन है। इसी में ही आपके पास फर्स्ट पेज पर हॉरिजॉन्टल प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस ऑफ द पॉइंट ये लिख रखा है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द स्पाई टेस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एडजस्टमेंट के लिए होता है आपके पास स्पाई टेस्ट। दिखाते हैं आपको स्पाई टेस्ट। ये अपनी बुक है, कौन सी है? SK दुग्गल साहब की बुक, और इसमें स्पाई टेस्ट लिख रखा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हमेशा ऑलवेज सही रहता है, तो सही करना होता है अपने को हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो ये क्या काम आया? स्पाई टेस्ट। तो ये थे अपने 72 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।